Hello बच्चों, let's read the question. Question here is match the column 1 with column 2 and select the correct answer by choosing an appropriate option. तो हमें जो है यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आप देख सकते हैं दिस इज हियर द कॉलम 1 एंड दिस इज हियर द कॉलम 2. अब यहाँ पे अगर कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले दिया गया है Barbaris nilgirensis, after that Alurus fulgens, then Neophalis nebulosa, then Antilope cervicapra and then कॉलम 2 में सबसे पहले endangered दिया गया है, least concern, critical, endangered and then at last vulnerable. ऑप्शंस देखेंगे P matches with third, Q matches with first, R matches with fourth, S matches with second, P matches with third, Q matches with first, R matches with second, S matches with fourth, P matches with third, then Q matches with second, R matches with first, S matches with fourth, at last P matches with third, Q matches with second, R matches with fourth, S matches with first. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द की कंसेप्ट जो कि हमारा यहाँ पे है IUCN रेड लिस्ट. की कंसेप्ट जो है वो हमारा यहाँ पे है IUCN रेड लिस्ट. IUCN की अगर हम बात करें सो इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, लेट मी राइट ओवर हियर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो ये जो है बेसिकली नेचर के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग है. तो ये जो IUCN रेड लिस्ट है इससे जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी. इसे जो है फाउंड किया गया था इन 1964 और इसकी हेल्प से जो है हम कंजर्वेशन स्टेटस जान पाते हैं किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज का. मोर देन 41,000 स्पीसीज जो हैं वो थ्रेटन्ड हैं विद एक्सटिंक्शन और इन स्पीसीज को जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है इनटू द लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड देन इंडेंजर्ड. तो एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे. इंडेंजर्ड स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी स्पीसीज होती हैं दैट आर कंसीडर्ड टू बी फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. तो ये जो स्पीसीज हैं ये हमारी हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्शन के इन अ वाइल्ड. इसी मैनर में अगर हम वल्नरेबल स्पीसीज की यहाँ पे बात करते हैं तो वल्नरेबल स्पीसीज जो हैं ये हमारी स्पीसीज हैं जो कि कंसीडर्ड हैं एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. तो ये जो है डिफरेंशिएटेड यहाँ पे होंगे. इंडेंजर्ड में जो है ज़्यादा रिस्क है इनका एक्सटिंक्शन का और वल्नरेबल में क्या होता है कि ज़्यादा रिस्क होने से पहले, इंडेंजर्ड से पहले जो है उन स्पीसीज को हम इंक्लूडेड करते हैं इन द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि वल्नरेबल है. आफ्टर दैट हमारे यहाँ पे आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हमारी वो स्पीसीज होती हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे होती है एक्सटिंक्शन के. लेट मी राइट, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. देन हमारे पास यहाँ पे आता है लीस्ट कंसर्न. लीस्ट कंसर्न स्पीसीज की अगर हम बात करें तो लीस्ट कंसर्न स्पीसीज जो हैं हमारी स्पीसीज होती हैं दैट has been categorized by the IUCN as evaluated not being focus, let me write, not being focus of species conservation, because यहाँ पे ये जो species हैं वर्ल्ड में plentiful हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इस species को जो है कंजर्व किया जाए. let me write, not on focus of species conservation. So this is here about the endangered, critically
endangered, then vulnerable and least concerned species. बैक टू द क्वेश्चन, जहाँ पे कॉलम 1 में सबसे पहले आप देखिए हमें दिया गया है बारबेरिस नीलगिरिसेंसिस। तो ये जो है एंडेमिक होती है टू द नीलगिरीज ऑफ द तमिलनाडु इन इंडिया। और कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम इसका देखें तो ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इसे हम यहाँ पे मैच करेंगे विथ थर्ड। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे दिया गया है एलुरस फल्गन्स। एलुरस फल्गन्स जो है ये रेड पांडा है और ये जो है हमारा इंक्लूडेड है इन द कंजर्वेशन स्टेटस जो कि है लीस्ट कंसर्न। इसे मैच करेंगे विद सेकेंड और ये जो है पाया जाता है इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड द साउथ वेस्टर्न चाइना। आफ्टर दैट थर्ड हमारे पास यहाँ पे है न्यू फैलिस नेबुला। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा इंक्लूडेड होता है इन द कंजर्वेशन स्टेटस जो कि है वल्नरेबल। तो हम इसे यहाँ पे मैच करेंगे विद फोर्थ एंड देन लास्ट हमारे पास बचता है एंटीलोप सर्विकापा, मैच इट विद द फर्स्ट। और क्लियरली आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा सही आंसर है एंड रिमेनिंग हियर आर द रॉन्ग ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।